नमस्कार मित्रों, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग आज के टॉपिक में पढ़ेंगे अम्ल और क्षारक। ठीक है, अम्ल और क्षारक के बारे में, आखिर अम्ल क्या होता है और क्षारक क्या होता है। ठीक है, अगर अम्ल और क्षारक की हम लोग बात करें, अम्ल और क्षारक की बात करें, ठीक है, अलग अलग, तो अम्ल और क्षारक, ठीक है, दोनों की क्वालिटी अलग अलग। अगर स्वाद में देखा जाए, इनके भौतिक गुणधर्मों के बारे में देखें, तो अम्ल क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। क्षारक क्या होते हैं? ठीक है, ये तीखे होते हैं। क्या होते हैं? तीखे होते हैं। इनमें तीखापन या कसैलापन पाया जाता है। तीखापन या क्या होता है? कसैलापन पाया जाता है। ठीक है, और भौतिक गुणधर्मों के बाद अगर इसके बारे में बात करें हम, तो पहली चीज़ तो ये क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। और ये क्या होते हैं? तीखे होते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होता है कि ये लाल लिटमस को क्या करते हैं? नीला कर देते हैं, ठीक है। लिटमस क्या होता है? लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर एक प्रकार का सूचक होता है, इंडिकेटर होता है एक प्रकार का। इसको क्या किया जाता है, जब इसको अम्ल में डुबोया जाता है तो ये क्या करता है, उसके रंग को लाल कर देता है। वो नीले कलर का अगर है तो किस कलर का हो जाएगा? लाल। ठीक है, लिटमस अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक प्रकार का नीला कागज समझ लीजिए, नीला पेपर समझ लीजिए। उसको अगर हम अम्लों में डुबोएंगे तो क्या होगा? लाल हो जाएगा। और वही कोई लाल लिटमस पेपर है, अगर उसको नीले में इसको अगर क्या नाम है, क्षारक में डुबा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके रासायनिक गुणों के रूप में देखें, रासायनिक गुणों के रूप में अगर भी देखें या फिर और भी चीज़ें देखें, तो होता क्या है कि ये जलीय विलयन में अम्ल क्या करते हैं? यश धनायन मुक्त करते हैं। ठीक है, इसके अपोजिट अगर देखा जाए, अगर हम क्षारक की बात करें, तो ये जलीय विलयन में क्या करते हैं? OH ऋणायन मुक्त करते हैं। एक क्वालिटी इनकी ये भी है, ठीक है। अर्थात अम्लों के बारे में हम लोग देखें तो अम्ल और क्षारक दोनों अलग अलग। अम्ल खट्टे होते हैं, क्षारक क्या होते हैं? तीखे होते हैं। अम्ल के बारे में अगर, तो ये नीले लिटमस को क्या करते हैं? लाल कर देते हैं। इनका जलीय विलयन क्या होता है? जलीय विलयन अगर इनका जल में मिला दिया जाए तो ये धनायन मुक्त करते हैं। जबकि क्या होता है? क्षारक क्या होते हैं? लाल लिटमस को क्या करते हैं? नीला कर देते हैं। या फिर जलीय विलयन में क्या करते हैं? OH ऋणायन मुक्त करते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ अगर हम देखें, ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम देखें अम्लों के बारे में और अगर हम जानना चाहें, तो एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लें जैसे H2SO4 एक प्रकार का अम्ल है। H2SO4 क्या है? एक प्रकार का अम्ल है। HCl एक प्रकार का अम्ल है। HNO3 एक प्रकार का क्या है? अम्ल है। ऐसे अगर हम क्षारक की बात करें तो NaOH एक प्रकार का क्या है? क्षारक है। KOH एक प्रकार का क्या है? क्षारक है। ठीक है, और अगर उसके बाद फिर बात करें CaOH का होल्ट OH, ये भी एक प्रकार का क्या है? क्षारक ही है, एक प्रकार का क्या है? क्षारक है। ठीक है, और ये क्या है? तीनों ये एक प्रकार के क्या है? अम्ल है। ठीक है, और अम्ल और क्षारक अगर परस्पर आपस में मिल जाते हैं, अम्ल और क्षारक परस्पर आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। प्लस में क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। लवण बनाते हैं और क्या करते हैं? जल बनाते हैं। ठीक है, लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि अम्ल और क्षारक क्या होते हैं? अम्ल खट्टे। ठीक है, इनके क्वालिटी के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। ठीक है, और आगे अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए कि भौतिक गुणधर्मों के रूप में, जैसे मान लीजिए भौतिक गुणधर्म के रूप का मतलब क्या हो जाता है कि स्वाद में कैसा है, देखने में कैसा है, मतलब इन सब चीज़ें। तो देखने में तो खैर सबका अलग अलग होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करोगे तो कुछ सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब तेजाब होता है, जो बैटरी वगैरह में यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका उपयोग अलग होता है, इसका उपयोग अलग होता है। ठीक है, दोनों अलग अलग जगहों पर यूज किए जाते हैं। ठीक है, अगर अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में तुलना करें हम लोग, अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म, अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, अगर हम देखें अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म, अर्थात रासायनिक रूप में क्या करते हैं? रासायनिक रूप में क्या करते हैं मतलब क्या होता है? किसी अभिक्रिया में इनको मिला दिया जाए या
कोई केमिकल चेंज आपको करना हो तो ये क्या करेंगे, अम्ल क्या करेंगे, ठीक है। आप लोगों के घरों में भी पाया जाता है क्या, CH3COOH सिरका एक प्रकार का क्या है, अम्ल है, जिसको एसिटिक अम्ल कहा जाता है, ठीक है। अगर आगे हम देखें अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म के बारे में देखें तो सबसे पहला गुणधर्म मान लीजिए, ठीक है, अम्ल एवं क्षारक की, अम्ल एवं क्षारक की, अम्ल एवं क्षारक की धातुओं से अपक्रिया, किससे, धातुओं से अपक्रिया, धातुओं से क्रिया। अगर अम्ल एवं क्षारक की क्रिया हम धातु से करवा दें, चाहे वो अम्ल हो या क्षारक हो, ठीक है, अम्ल या क्षारक दोनों में से किसी की भी अगर हम अपक्रिया क्षारक से करवा दें, धातु से करवा दें, अम्ल या क्षारक दोनों में से किसी की भी धातु से करवा देंगे तो अम्ल और क्षारक दोनों, अम्ल एवं क्षारक, क्षारक दोनों धातु से अपक्रिया करके, दोनों धातु से अपक्रिया करके, धातु से अपक्रिया करके लवण बनाते हैं, लवण बनाते हैं एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, ठीक है। अर्थात अम्ल और क्षारक की बात करें हम, अम्ल और क्षारक की बात करें, अगर ये दोनों परस्पर अपक्रिया कर ले एक दूसरे के साथ, ये दोनों परस्पर एक दूसरे के साथ अपक्रिया कर ले तो क्या होगा, ठीक है। अम्ल जैसे देखिए हम लोग देख रहे हैं कि अम्ल की अपक्रिया किसके साथ, क्षारक के साथ, अम्ल की, और उसके बाद फिर अम्ल की अपक्रिया धातु से भी करवाएंगे, अम्लों और क्षारक की भी अपक्रिया किससे करवाई जाएगी, धातु से करवाई जाएगी, ठीक है। अम्ल और क्षारक दोनों की अपक्रिया हम धातु से कराकर देखेंगे, और दूसरी चीज़ क्या होगी कि अम्ल और क्षारक की परस्पर अपक्रिया भी करवाएंगे और उससे भी देखेंगे क्या परिणाम आपको आते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा इंक कम था मार्कर में, खैर कोई बात नहीं, अब तो इंक हो गया हमारे पास मार्कर में, ठीक। अब देखिए यहाँ अम्ल और क्षारक धातुओं से क्रिया, अम्ल और क्षारक दोनों धातु से अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम अम्ल की बात करें हम HCl की, HCl मान लीजिए किसी धातु से अपक्रिया करता है, मान लीजिए कि हमने इसकी अपक्रिया सोडियम से करवा दी, मान लीजिए कि इसकी अपक्रिया हमने किससे करवा दी, सोडियम से करवा दी, 2HCl है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले 2NaCl बनाएगा और प्लस में क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, मुक्त करेगा। अर्थात क्या होता है कि अगर ये क्या है, एक प्रकार का ये अम्ल है, ये क्या है, अम्ल, अम्लों की अपक्रिया अगर हम धातु से करवाएंगे तो क्या करेंगे, वो लवण बनाएंगे। ये NaCl क्या है, एक प्रकार का लवण है, एक प्रकार का क्या है, साल्ट, ठीक है, जिसको हिंदी में लवण कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर हम मान लीजिए कि HCl सोडियम, मान लीजिए कि हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 है, इसकी अपक्रिया मान लीजिए कि हम जिंक से करवा दें, जिंक एक प्रकार का धातु है, धातु की अपक्रिया अम्ल से अगर हम करवाएं, H2SO4 क्या है, H2SO4 क्या है, एक अम्ल है, क्या है, अम्ल है। अगर हम लोग जिंक की बात करें तो जिंक क्या है, धातु है, जिंक क्या है, धातु है। अगर इन दोनों की अपक्रिया आपस में करवाएंगे तो ये सबसे पहले जिंक सल्फेट बनाएंगे, जिंक सल्फेट, ZnSO4। जिंक सल्फेट एक प्रकार का क्या है, साल्ट, अर्थात एक प्रकार का क्या है, लवण है, और उसके बाद फिर क्या मुक्त करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। अर्थात कि अम्लों की अपक्रिया जब हम करवाते हैं, ये दोनों क्या थे, ये दोनों किसकी किसकी अपक्रिया थी, अम्ल एवं अम्ल प्लस किसकी अपक्रिया थी, धातु की अपक्रिया थी। आगे क्षारक से अपक्रिया करवा देते हैं, मान लीजिए कि NaOH है, NaOH ये अपक्रिया कर रहा है 2NaOH, अपक्रिया मान लीजिए कि जिंक से करवा देते हैं, किससे करवा देते हैं, जिंक से। जब जिंक से करवाएंगे तो ये बनाएंगे Na, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ अगर 2 जिंक भी हम लोग ले लें तो ये हो जाएगा, ऐसे ही करें तो Na2 Zn, और उसके बाद फिर O2 हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस में आपके पास हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा, प्लस में आपके पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। अर्थात ये क्या है, एक प्रकार का
NaOH क्या है? एक प्रकार का क्षारक है। अगर क्षारक की अपक्रिया हम लोग धातु से करवा देते हैं, NaOH की अपक्रिया अगर हम लोग जिंक से करवाएंगे तो ये सोडियम जिंकेट बनाएंगे। एक प्रकार का ये क्या है? ये सोडियम जिंकेट, ये एक प्रकार का क्या है? लवण है। एक प्रकार का क्या है? लवण है, अर्थात एक प्रकार का क्या है? साल्ट है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। देखते होंगे आप हाइड्रोजन या कोई और गैस होता है तो उसके ऊपर क्या एरो का निशान लगा होता है उसके बगल में। इसका मतलब क्या होता है? ये हल्की गैस है, ये वायु से हल्की गैस है, अगर इनको छोड़ा जाएगा तो ऊपर उठेंगे, ठीक है। अर्थात ये क्या बनाएंगे? Na2, ठीक है, Zn, और उसके बाद फिर O2, अर्थात ये सोडियम जिंकेट बनाएंगे। उसके बाद फिर क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। ये किसकी अपक्रिया थी? ये क्षारक के साथ, ये क्षारक प्लस किसकी अपक्रिया थी? धातु की अपक्रिया। अर्थात क्षारक और धातु अगर आप क्रिया करें या फिर अम्ल या धातु आपस में अपक्रिया करें तो ये दोनों अपक्रिया करके लवण बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं, उसके साथ साथ क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, ठीक है। अगर आगे इसके आगे हम लोग बात करें, अम्लों की अपक्रिया हमने किसकी देख लिया? अम्लों या क्षारकों की अपक्रिया किसके? धातुओं के साथ देख लिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब अम्लों की अपक्रिया, अम्लों की अपक्रिया सबसे पहले जो हमारी हेडिंग थी वो थी अम्लों के रासायनिक गुणधर्म में अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अपक्रिया करते हैं। अगला जो हमारे पास है, अगला हमारे पास है धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अपक्रिया करते हैं, ठीक है। अम्ल की अपक्रिया अब की बार क्या करवानी है हमको? सेकंड में अम्ल की अपक्रिया, अम्ल की अपक्रिया, अम्ल की अपक्रिया, अम्ल की अपक्रिया किसके साथ हमको करवाना है? अम्ल की अपक्रिया अब हमको करवाना है कार्बोनेट, ठीक है, या फिर धातु कार्बोनेट, इसी को कहें धातु के साथ कार्बोनेट जुड़ा हो, ठीक है। धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट, या फिर धातु हाइड्रोकार्बोनेट से। हाइड्रो का मतलब जिसमें हाइड्रोजन लगा हुआ हो, ठीक है। धातु हाइड्रोकार्बन, धातु हाइड्रो क्या हुआ? कार्बन हो गया, ठीक है। अम्ल की अपक्रिया चाहे आप धातु कार्बोनेट से करवाएं और चाहे धातु हाइड्रोकार्बोनेट से करवा दें, हाइड्रोकार्बन नहीं कार्बोनेट, ठीक है। अब वैसे याद आ गया था। अब यहाँ एक चीज़ देखिए आप लोग कि जैसे मान लीजिए कि अम्ल की अपक्रिया, जैसे मान लीजिए कि अम्ल आपके पास है, मान लीजिए और उसके बाद फिर इसकी अपक्रिया आप करवा देते हो Na2CO3, ये क्या है? सोडियम, और ये क्या है? कार्बोनेट। इसकी अपक्रिया हम लोग करवा लें मान लीजिए कि HCl से, मान लीजिए कि 2HCl है, इसकी अपक्रिया करवा देंगे। अब यहाँ से 2Na और Cl कितना है? यहाँ 2 है, तो यहाँ हो जाएगा, निकल जाएगा 2NaCl, और प्लस में 2NaCl हो गया। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? आपके पास यहाँ 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लो तो क्या हो जाएगा? H2O बन जाएगा, और प्लस एक ऑक्सीजन यहाँ से आपने ले लिया, अर्थात एक कार्बन बचा हुआ है, और 2 ऑक्सीजन अर्थात CO2, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थात क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थात यहाँ आपने देखा क्या क्या मुक्त हुआ। और दूसरी चीज़, ये धातु कार्बोनेट था, अगर हम धातु हाइड्रोकार्बोनेट ले लें अर्थात NaHCO3 ले लें, और प्लस में इसकी अपक्रिया हम लोग मान लीजिए HCl से करवा दें, अम्ल से हम लोग करवा दें। अगर अम्ल से अपक्रिया करवाएंगे तो यहाँ का Na और यहाँ का Cl क्या हो जाएगा? NaCl, और प्लस में एक H यहाँ का, एक H यहाँ का, क्या हो जाएगा? H2, और यहाँ से एक O ले लेंगे, क्या हो जाएगा? H2O, और प्लस में एक O निकल गया था, क्या बचा था? CO2, क्या बचा था? CO2, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थात अम्ल देखो आपको दोनों रूप में, चाहे वो धातु हाइड्रोकार्बोनेट हो चाहे वो धातु कार्बोनेट, ये है सोडियम कार्बोनेट और ये है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है। इन दोनों में से किसी की भी अपक्रिया अगर हम अम्ल के साथ करवाते हैं तो हमको क्या मिला? साल्ट मिला। दोनों क्या हैं? साल्ट, अर्थात दोनों लवण है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या मिला? वाटर, अर्थात जल मिला। और दूसरी चीज़ क्या मिला आपको? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अर्थात तीनों चीजें कॉमन आपको मिली है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि अम्ल कार्बोनेट या धातु कार्बोनेट से, अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोकार्बोनेट से अपक्रिया कर
अपक्रिया कर क्या क्या बनाते हैं? लवण, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, अर्थात क्या है कि अगर हम लोग की अपक्रिया धातु कार्बोनेट से करवा दें या धातु हाइड्रोकार्बोनेट के साथ करवा दें, तो ये क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड या फिर कोई भी प्रकार का लवण ये दे सकते हैं, साल्ट किसी भी प्रकार का दे सकते हैं, उसके बाद जल, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, अम्लों की अपक्रिया किससे करवाने पर, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोकार्बोनेट के साथ करवाने पर। ठीक है, अगली हेडिंग हम लोग देखें, अम्ल की अपक्रिया अब की बार करवाएंगे, अम्लों की अपक्रिया करवा दें धातु ऑक्साइडों से करवाने पर। ठीक है, अम्लों की अपक्रिया धातु ऑक्साइड से करवाने पर, धातु ऑक्साइडों से कराने पर। धातु ऑक्साइड अर्थात धातुओं के साथ जो ऑक्साइड लगा हो, जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया 2HCl और प्लस में करवा दिया CaO से अपक्रिया, तो ये कैल्शियम और क्लोरीन, क्लोरीन कितना है, आगे से 2 लगा हुआ मतलब 2 है, CaCl2 और प्लस में क्या मिल जाएगा आपको, H2 और O, अर्थात क्या हो जाएगा, H2O। ठीक है, अर्थात ये एक प्रकार का कैल्शियम क्लोराइड एक प्रकार का क्या है, साल्ट है, एक प्रकार का क्या है, साल्ट है अर्थात लवण है, और ये क्या है, जल है, एक प्रकार का क्या है, जल है। जैसे मान लीजिए और भी अगर हम ले लें, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया H2SO4, इसकी अपक्रिया हम जिंक ऑक्साइड से करवा देते हैं। जिंक ऑक्साइड अर्थात धातु के साथ कोई ऑक्साइड लगा हो, ठीक है, इसकी अपक्रिया अगर हम करवा दें तो हमको मिलने वाला सबसे पहले ZnSO4 और प्लस में H2 और O क्या हो जाएगा, H2O, अर्थात आपको फिर क्या है, एक प्रकार का ZnSO4 क्या है, एक प्रकार का लवण है, अर्थात हमको क्या मिला, हमको मिला ये कि अम्ल धातु ऑक्साइडों से क्रिया कर लवण एवं क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं, लवण एवं क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। ठीक है, अम्ल और धातु ऑक्साइड, ठीक है, अम्ल के साथ अम्ल क्या करते हैं, धातु ऑक्साइड से अगर इनकी क्रिया करवा दी जाती है तो धातु ऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, और उसके साथ साथ क्या मुक्त करते हैं, जल मुक्त करते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे लवण की अपक्रिया अम्ल की अपक्रिया हमने किससे करवा दी, धातु ऑक्साइड से करवाई, धातु ऑक्साइड से करवाए तो हमको लवण मिला और प्लस में क्या मिल गया, आपको जल मिल गया। ठीक है, और उसके बाद फिर अम्लों की धातु ऑक्साइडों से अपक्रिया हो गई। अगर आगे हम लोग देखें, अब हमारे पास जो हेडिंग है वो अगली हेडिंग है कि अम्लों की अपक्रिया अधात्विक ऑक्साइडों से करवाए, क्षारक की अपक्रिया करवाए हैं, जलीय विलयन अम्लीय और क्षारक की अपक्रिया परस्पर करवा दें एक दूसरे के। ठीक है, अम्लीय और क्षारक की अपक्रिया एक दूसरे से करवाने पर, ठीक है, एक दूसरे से हम करवा दें अगर, ठीक है, हम इसी को कई नामों से जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि या तो हम इसी को कह दें अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अपक्रिया, अम्ल और क्षारक की परस्पर अपक्रिया, अम्ल और क्षारक की क्या है, परस्पर अपक्रिया, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया, उदासीनीकरण अपक्रिया। ठीक है, इसी को इस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जैसे कहते नहीं है कि इनो लाओ 6 सेकंड में काम शुरू। ठीक है, 6 सेकंड में काम तो शुरू हो जाता है, लेकिन तुम्हारा काम वहीं से तमाम होने लगता है। ठीक है, ये सब पिया हुआ मत करो, नहीं कहीं कटपक जाओगे तुम लोग, छुट्टी, ये जन्म घुट्टी है, समझ लो। अम्लीय और क्षारक की परस्पर अगर अपक्रिया हम करवा दें, ठीक है, तो अम्लीय क्षारक, ठीक है, अपक्रिया करते हैं, और इसको उदासीनीकरण अपक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, अम्ल और क्षारक आपस में अपक्रिया करते हैं, और अपक्रिया करके अम्ल क्षारक के प्रभाव को और क्षारक अम्ल के प्रभाव को क्या कर देता है, प्रभावहीन कर देता है, अर्थात हटा देता है। ठीक है, एक दूसरे को प्रभाव से क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। जैसे हम लोग क्या होते हैं, कहते हैं कि एसिडिटी जब हमारे अंदर बढ़ जाती है, अर्थात अम्लता जब हमारे पेट में बढ़ जाती है, तो कहते हैं इनो पे, इनो क्षारकीय होता है। क्या होता है, क्षारकीय होता है। तो जब आप पीते हैं तो ये क्षारक क्या करता है, अम्ल के साथ अपक्रिया करता है और क्या बनाता है,
लवण बनाता है और उसके साथ साथ क्या बनाता है, जल, अर्थात साल्ट अर्थात नमक बनाता है और उसके साथ क्या बनाता है, जल बनाता है। ठीक है, और ज़्यादा इनो उनो पियोगे तो नमक नमक हो जाएगा तुम्हारे शरीर में। ठीक है, खाली पानी दिखाई देगा कुलवर। अम्ल और क्षारक की परस्पर अपक्रिया। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग लिख लें, अम्ल और क्षारक, अम्ल एवं क्षारक, अम्ल एवं क्षारक, अम्ल एवं क्षारक परस्पर परस्पर अपक्रिया कर, परस्पर अपक्रिया कर लवण एवं क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं, जल बनाते हैं एवं एक दूसरे के प्रभाव को, एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इसलिए इसे उदासीनीकरण अपक्रिया भी कहते हैं। उदासीनीकरण अपक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, क्यों उदासीनीकरण अपक्रिया, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को प्रभावहीन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, मान लीजिए कि आपके पास HCl है और इसकी अपक्रिया हम करवा देते हैं NaOH से। किससे करवा दें, NaOH से। ये भी प्रबल अम्ल है, ये प्रबल क्षारक है, इसकी अपक्रिया करवा दें। अगर इसकी अपक्रिया आपस में करवा दें हम लोग, तो ये क्या करेंगे, हाँ चलो डायरेक्ट करवाएं। ठीक है, तो यहाँ का Na और यहाँ का Cl ये आपस में मिल जाएंगे, क्या बना लेंगे, NaCl, और प्लस में H और H क्या हो जाएगा, H2 और एक O क्या बनाएगा, H2O। NaCl एक प्रकार का क्या है, साल्ट है, अर्थात एक प्रकार का क्या है, लवण है। इसकी क्रिया हमने करवा दिया। ठीक है, और उसके बाद फिर मान लीजिए कि आपके पास आ जाए H2SO4। ठीक है, इसकी क्रिया H2SO4 है, इसकी क्रिया मान लीजिए कि हम लोग करवा दें जिंक, हाँ हाइड्रोक्साइड से, ZnOH का होल ट्वाइस। अगर इसकी क्रिया परस्पर एक दूसरे के साथ करवा दें तो क्या होगा, सबसे पहले जिंक सल्फेट बनाएगा। ये क्या बनाएगा, ये जिंक सल्फेट, जिंक, और उसके बाद फिर SO4। प्लस में आपके पास हाइड्रोजन कितना, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन यहाँ से, अर्थात 2 2 कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन को ऐसे लिख सकते हैं 2s2, और उसके बाद फिर 2 ऑक्सीजन, 2 आगे लगा हुआ है, अर्थात मतलब ऑक्सीजन को भी 2 से गुणा करवा रहा है। ZnSO4 अभी पीछे भी हमने पढ़ा था, एक प्रकार का क्या है, लवण है, एक प्रकार का क्या है, लवण है। ठीक है, एक प्रकार का क्या है, ये साल्ट है। ठीक है, तो ये आपस में परस्पर जब क्रिया करते हैं, अम्लीय क्षारक जब परस्पर एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को, ठीक है, मुक्त कर देते हैं या एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन करते हैं, इसलिए इसकी को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण क्रिया भी कहा जाता है। तो अम्ल के बारे में हम लोगों ने देखा, अम्ल अगर मान लीजिए कि धातुओं के साथ अपक्रिया करते हैं, ठीक है, अम्ल अगर धातुओं के साथ अपक्रिया करते हैं तो क्या करते हैं, ठीक है, और अम्ल अगर कार्बोनेट या हाइड्रोकार्बोनेट के साथ अपक्रिया करते हैं तो क्या करते हैं, अम्ल और क्षारक परस्पर एक दूसरे के साथ अपक्रिया करते हैं तो क्या करते हैं, इन तीनों चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, और इस चैप्टर में, ठीक है, पिछले चैप्टर में जो क्या नाम है, और अपक्रियाओं के जो भी प्रकार होते हैं, अपक्रियाओं को कैसे संतुलित करते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने पीछे के क्लासों में, पीछे के 2-3 क्लासों में बहुत विस्तृत चर्चा की है। IUPAC का क्लास भी हम लोगों ने किया है, उसको पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, बहुत ही बेहतर तरीके से किया गया है। ठीक है, और इसको आप लोग तैयार रखिए। ठीक है, आगे अम्ल और क्षारक के बारे में कुछ और दिया गया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रबल कौन सा होता है या दुर्बल कौन सा होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर लवण परिवार दिया गया है। ठीक है, और कुछ मतलब इसमें यौगिक भी दिए गए हैं। ठीक है, कुछ यौगिकों के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है, जैसे मान लो कि बेकिंग सोडा अर्थात पकाने वाला, अर्थात खाने वाला, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं अपने भाषा में खावन सोडा कैसे कहते हैं, या फिर धावन सोडा क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP क्या होता है, ठीक है, या ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, इन सब के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे अगले क्लास में। और तब तक के लिए आप लोग इसको तैयारी रखिए और हंसते और मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।